गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज लिंक लिस्ट। देखो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया वो मैं आपको बता देती हूँ। जो आपको पढ़ना है वो हमने स्टार्ट कर लिया, क्यों वी हैव डन। ठीक है, ये वाली वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगी आपको, तो आप इसको भी चेक कर लेना चैनल पे से। आज हम लिंक लिस्ट पढ़ने वाले हैं। देखो होता क्या था, पहले ऐसा होता था जब हमारे पास C++ थी तो क्या होता था कि उसमें ना एक फिक्स साइज के होते थे। मान लो ये जैसे हमने एक लिस्ट बना ली, ये इसको एरे बोलते थे C++ में। आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि हमारे जो कुछ कंसेप्ट हैं जो अब यूज नहीं होने वाले हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। मतलब अब जो पहले चलते थे और अब पाइथन में आने के बाद वो चीजें खत्म हो गई है, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले एरेज चलता था जिसको हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। पहले के एरेज क्या होते थे, वो फिक्स साइज के होते थे। ठीक है, आवाज आ रही है ना? यस मैम। तो पहले के जो एरेज होते थे वो फिक्स साइज के होते थे। फिक्स साइज का होने से क्या होता था उसमें कि मान लो आपने कोई पर्टिकुलर दिए हैं तो इतने ही आप एलिमेंट्स को एंटर कर सकते हो। अब पाइथन में तो ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, सीधा मान लो हमने स्टैक बनाया तो खाली ऐसे करके स्टैक करके इसको खत्म कर देते हैं, हमारा काम हो जाता है, हमें साइज देने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले के में ऐसा होता था कि हमें साइज देना पड़ता था। ऑल्दो उसमें भी अलग अलग तरीके थे हमारे पास करने के, बट स्टिल देयर वाज वन वे जिसमें हमें इसको साइज फिक्स करना पड़ता था। तो उस कंसेप्ट को ओवरकम करने के लिए एक नया कंसेप्ट आया था, या हम इसमें भी कह सकते हैं पाइथन में भी क्या होता है, अगर मान लो हमने यही लिस्ट बनाई और इसका साइज हमने फिक्स कर दिया तो इस चीज के लिए एक कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड लिंक लिस्ट। क्या होता है, जैसे मान लो हम ट्रेन में जा रहे हैं। ठीक है, ट्रेन में जाने के लिए क्या है कि हमने पहले के कंसेप्ट क्या कह रहे थे, पहले की ये कह रहे थे कंसेप्ट कि मान लो आपने पहला बच्चा है, फिर उसके बाद आपको दूसरे का भी एड्रेस पता होना चाहिए। जैसे इसका एड्रेस 0 1 2 3 4 5 एड्रेस फिक्स है ना, कि हमें पता है कि 0 है, उसके बाद 1 है, फिर 2। मान लो बहुत बहुत सारे एड्रेसेस हैं। मेमोरी में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका पहला यहाँ सेव होगा दूसरा इसके बाद ही सेव होगा, ऐसा इट्स नॉट मैंडेटरी। बात समझ में आ रही है? मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार। मेमोरी में जब आप कोई चीज़ एंटर कराते हो या सेव कराते हो तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो बिल्कुल सीरियल वाइज ही जाए। बात समझ में आ रही है? तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक नया कंसेप्ट आया दैट इज कॉल्ड लिंक लिस्ट। इसमें क्या होता था कि चीज़ों को हमने एड्रेस से याद करने की जगह क्या किया, लिंक कर दिया। मान लो मैंने कह दिया कि मान लो मेरे पास 5 बच्चे हैं, मैं 5 बच्चों को लेके कहीं गई हूँ, साक्षी मान लेते हैं, चलो पलक मान लेते हैं, इशिका मान लो, और चलो इतिक्षा मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 4 बच्चे हैं। मैंने क्या कहा कि साक्षी आपका एड्रेस ना बेटा मैं याद कर लूंगी, हम ट्रेन में जा रहे हैं मान लो। ठीक है, अब एक एक का सीट नंबर मैं याद रखूं उससे बेटर है मैंने क्या किया, मैंने कहा साक्षी आपका याद मैं रख लूंगी, आप पलक का याद रख लो, पलक इशिका का याद रख लेगी और इशिका इतिक्षा का याद रख लेगी। बात समझ में आ रही है? लेट मी रिपीट। मैंने ये कहा कि बेटा मैं तो स्टार्टिंग नोड हूँ, मैं स्टार्ट हूँ। ठीक है, मैं क्या करूंगी, मैं साक्षी का सीट नंबर याद रख लूंगी, साक्षी पलक का याद रख लेगी, पलक इशिका का याद रख लेगी और इशिका इतिक्षा का याद रख लेगी। इससे मुझे बेनिफिट क्या होगा कि मुझे सबका एड्रेस याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एम आई क्लियर? रिपीट करूं? नो मैम। ठीक है ना, तो यही कंसेप्ट था लिंक लिस्ट का। लिंक लिस्ट क्या कहती थी कि मान लो हमारे पास कोई जगह है और हमारे पास 5 एलिमेंट हैं, तो इंस्टेड ऑफ कि मैं हर किसी का नंबर या हर किसी का एड्रेस याद रखूं, मैंने क्या किया, पहले वाले को दूसरे से कनेक्ट कर दिया, दूसरे वाले को तीसरे से कनेक्ट कर दिया, तीसरे को चौथे से, एंड सो ऑन। ऐसे हम करते चले गए। ठीक है, लेकिन बस इतना सा है, मान लो इसका एड्रेस 101 है तो इसके हमने एक पार्ट में 101 को स्टोर कर दिया। ठीक है, हम जैसे इसका एड्रेस मान लो इसका सीट नंबर 101 है तो ये पहले वाली की जगह में हमें 101 स्टोर करना पड़ेगा। सिर्फ इतनी बात ध्यान रखिए। मान लो इसका एड्रेस है 5092, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 5092 स्टोर करना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है? और ये यस वाली मैम। की एक नोड होगी, मान लो मेरा सीट नंबर है, मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, मेरे पास कोई बैग नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, केवल आप मान लो हो 97 एड्रेस पे हो तो मैं आपके में क्या करूंगी, 97 एड्रेस स्टोर कर। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं स्टार्ट। ठीक है, और हमने पढ़ा है पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर का मतलब क्या होता है, विच होल्ड द एड्रेस।
ये पढ़ा है ना हमने पॉइंटर। व्हाट इज पॉइंटर? पॉइंटर का मतलब होता है विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ समथिंग, तो वो होता है पॉइंटर। तो यहाँ पर ये जो है ये एड्रेस होल्ड कर रहा है, ये जगह, ये मान लो कुछ नहीं है तो ये नल हो जाएगा। ये जो है ये पॉइंटर है ना, बात समझ में आ रही है? ये पॉइंटर कैसे बना? क्योंकि ये एड्रेस होल्ड कर रहा है। एग्जैक्टली क्योंकि ये एड्रेस होल्ड कर रहा है। हमने इस वाले का एड्रेस यहाँ स्टोर किया, इस वाले का यहाँ स्टोर किया, और पॉइंटर का काम ही क्या है? इट होल्ड्स द एड्रेस, इट डज नॉट होल्ड द वैल्यूज, इट होल्ड्स द एड्रेस। दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, इनको एक पॉइंटर बना देंगे। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हमें इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा समझ लो कि लिंक लिस्ट का कंसेप्ट क्या है। क्या करता है, इसको हम पार्ट्स में बना लेते हैं, ठीक है। एक पार्ट हमारा पॉइंटर पार्ट होना जरूरी है, और बाकी पार्ट हमारा डेटा पार्ट होता है। वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। अब मेन टर्म्स की बात कर लेते हैं। छोटी छोटी टर्म्स हम इसमें यूज करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर जो सबसे पहली नोड होगी दैट इज, ये जो होता है ना, ये जो एरिया मान लो, मेमोरी मान लो, कुछ भी मान लो, इसको हम बोलते हैं नोड, नाम है ये इसका, ठीक है। स्टार्टिंग नोड के पास क्या होगा, किसी एक और नोड का एड्रेस होगा। अब ये वाली नोड में क्या हो सकता है, ये वाली नोड में मान लो ये 5-6 वैल्यूज है, और यहाँ पे क्या है बेटा, पॉइंटर, ठीक है। फिर इस वाली नोड का कनेक्शन है कहीं से, मान लो पॉइंटर से करके दिखा दे। ये वाली नोड का कनेक्शन है कहीं से, इसमें मान लो ये वैल्यूज है, और ये क्या है, पॉइंटर। हम बता देंगे स्टार्टिंग में कि हमें ये जो नोड है इसमें कितने डेटा चाहिए, कितना डेटा ही बताएंगे। पॉइंटर तो एक ही है, पॉइंटर एक ही रहेगा, सिर्फ ये बताएंगे कि डेटा पार्ट हमें कितना चाहिए। वो डिवाइड करते हैं कि मान लो 5 बनाने हैं, 4 बनाने हैं, 1 बनाना है, 2 बनाना है, वो डिपेंड करता है। इतनी बात समझ में आ गई? ये कंसेप्ट समझ में आया लिंक लिस्ट का? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम? सिर्फ कंसेप्ट समझना है हल्का सा कि लिंक लिस्ट एक्चुअल में होता क्या है। इस पे अगर आएगा थ्योरी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपको प्रोग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा, सिर्फ इतना आ सकता है कि लिंक लिस्ट क्या होता है, स्टार्टिंग नोड को डिफाइन करो, या हम ये जो नोड क्या होता है, या इसमें क्या करते, क्या कंसेप्ट फॉलो होता है। बात समझ में आ रही है ना? स्टार्टिंग नोड होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड एंड दिस नोड होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, वो कनेक्ट होते चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमें सबका एड्रेस याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता था, देखो एक मान लो हमने डेटा एंटर करा, ठीक है। ये हमारा कोई मान लो ये क्यू है, हमने पढ़ा ना कल क्यू में क्या होता है, हमने डेटा मान लो स्टोर करते चले गए। स्टोर करने के बाद क्या हुआ, हमने इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, लेकिन हम बढ़ा तो यहीं से ही रहे ना, और इसके बाद जगह ही नहीं है 5 के बाद हमें डेटा एंटर करने की। तो अब क्या हुआ, ये वाला तो स्पेस जबकि खाली है, लेकिन ये स्पेस खराब हो गया। बात समझ में आ रही है ना? हम क्या कर रहे थे, क्यू में हमने ऐसे एंटर करा ना, यहाँ ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। ऑल्दो हमारे पास ओवरफ्लो की कंडीशन नहीं, क्योंकि हमारे पास साइज फिक्स नहीं है, लेकिन पहले तो साइज फिक्स होता था, मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो क्या होता था, मान लो हमने ये वाले स्पेस अगर खाली भी कर दिए तो ये और ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या दिखाएगा यहाँ पर इस कंडीशन के बाद, ओवरफ्लो, ठीक है ना। ओवरफ्लो की कंडीशन मैंने आपको बताई थी क्या होती है। मान लो हमने डेटा एंटर हम करते जा रहे हैं, और डेटा एंटर करने के बाद क्या हुआ कि एक कंडीशन आई जब उसके बाद स्पेस ही नहीं है। तो जब हमारे पास स्पेस नहीं है और हम उसमें डेटा एंटर करने की कोशिश करते हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो। अच्छा, अंडरफ्लो भी बताया था मैंने, क्या था, जब हम डिलीट करते हैं और हमारे पास डिलीट करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, अंडरफ्लो। अंडरफ्लो, ठीक है ना। चलो, तो ये वाली प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही थी कि मान लो यहाँ हमने डिलीट करते जा रहे हैं, यहाँ से इंसर्ट करते जा रहे हैं, और इंसर्ट करने के लिए जगह ही नहीं। हम कह रहे हैं कि ओवरफ्लो हो रहा है। भाई ओवरफ्लो कहाँ से हो रहा है, यहाँ तो खाली है जगह, लेकिन ये क्या होता था उस टाइम पे, वेस्ट होती थी, ठीक है। तो इस टाइम पे इस वेस्टेज को बचाने के लिए भी एक कंसेप्ट इन्होंने सी और C++ में दिया था, दैट वाज सर्कुलर क्यू। बात समझने की कोशिश करना बेटा। The concept was circular queue. सर्कुलर क्यू में क्या था, अब ये तो ये ऐसे है, दिख रहा है ना, ऐसे। उसके बाद क्या हुआ कि हमने स्टैक को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया बेटा, सॉरी क्यू को हमने रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया ऐसे।
ठीक है, थोड़ा टेढ़ा सा बना है बट एडजस्ट कर लो थोड़ा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, क्यू को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया ऐसे। डिलीट अभी भी हम फ्रंट से ही करेंगे और इंसर्ट अभी भी हम रियर से ही करेंगे। ठीक है ना, कल पढ़ाया था रियर से इंसर्ट करते हैं, फ्रंट से डिलीट करते हैं। मान लो हमने यहाँ से Yes, हमने ma'am. ये माना कि ये फ्रंट और रियर यहाँ पर 0 है, तो यहाँ इंसर्ट करते चले गए 5, 8, 11, 19, 9, 8, 23, समथिंग समथिंग, यहाँ से ऐसे इंसर्ट करते चले गए। ठीक है, ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, मेमोरी में ऐसा कुछ नहीं होता कि गोला बन जाएगा, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। कंसेप्ट बनाया है इन्होंने ताकि इजीली समझ में आ जाए चीजों को, इसलिए इन्होंने इसको सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। डोंट थिंक कि मेमोरी सर्कुलर हो जाएगी, है ना। इन्होंने क्या करा, बेसिकली इसी को ही ना कनेक्ट किया है इससे, लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से कनेक्ट करेंगे। तो देखो क्या है, मान लो हम डिलीट करते चले गए, इसको डिलीट करा, इसको डिलीट करा, ये डिलीट करते चले गए, तो बेटा फ्रंट कहाँ आ गया, यहाँ पर, और रियर अभी हमारा कहाँ है, यहाँ पर। अब जो होगा, मान लो हम इंसर्ट करते जाएंगे तो यहाँ पर ये वाला स्पेस भी हमें मिल गया ना इंसर्ट करने के लिए। बात समझ में आ रही है, जैसे हमने मान लो यहाँ पर 21, 19, 18, 16, अब इंसर्ट कर, यहाँ पर इंसर्ट करने के बाद हमें ये वाला स्पेस भी खाली मिल जाएगा। तो जब हम लास्ट कंडीशन मैच करेंगे ना कि हमारा साइज तक पहुंच गया, ऐसा होता था हम फिक्स कर देते थे साइज। मान लो हमारा जो साइज है वो है 10, तो हम चेक कर लेते थे कि अगर साइज 10 होने के बाद हम क्या करेंगे, रियर इक्वल्स टू 0। अब क्या कर देंगे, हम रियर को 0 बना देते थे साइज खत्म होने के बाद। ठीक है, तो इंसर्शन अब इसके बाद यहाँ हो जाता था, यहाँ प्लस प्लस नहीं कर सकते। मान लो ये साइज 9 है, यहाँ पर ये साइज है, फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट काउंटिंग, चलो पूरा ही है। ठीक है, ये साइज 9 होगा क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके। तो इस कंडीशन के बाद हम प्लस प्लस तो कर नहीं सकते साइज को कि 1 हम बढ़ा दें। हम क्या करेंगे, साइज होने के बाद क्या करते थे, उस टाइम पर आर को बना देते थे 0। ये बात समझ में आई? No, ma'am. नहीं, देखो दोबारा बता, पहले में क्या होता था, ये बात समझ में आ रही है कि हम इंसर्ट करते जा रहे हैं और यहाँ पर उस कंडीशन पर आने के बाद ओवरफ्लो हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम Yes, डिलीट ma'am. नहीं करते जा रहे थे, फ्रंट हमारा यहाँ पहुंच गया और रियर हमारा यहाँ है। अब हम कह रहे हैं भैया हमारा तो ओवरफ्लो हो गया, क्यों? क्योंकि हमारे पास तो इससे ऊपर जाने के लिए जगह ही नहीं है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो जगह खाली थी। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ वेस्टेज हो रहा था। Yes, तो इस ma'am. कंसेप्ट को ओवरकम करने के लिए एक नया कंसेप्ट आया, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर क्यू में क्या है कि हमारा जो हमने रिप्रेजेंट किया ना इसको एज अ सर्कल किया, मतलब सर्कल का मतलब क्या है कि इट हैज नो एंड, एंड तो है ही नहीं, तो ओवरफ्लो की कंडीशन खत्म। हम क्या कर Yes, रहे जा ma'am. रहे थे, हमने मान लो, मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ इसमें इंसर्ट करके आपको, हमने मान लो इंसर्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ तक हम इंसर्ट करते चले गए। तो स्टार्टिंग जब हमने इंसर्ट किया, मैंने कल भी बताया था कि फ्रंट और रियर दोनों को पहले 0 बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, Yes, ma'am. फ्रंट और रियर दोनों 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अब हम Yes, इंसर्ट ma'am. चले गए तो रियर बढ़ता चला जाएगा, रियर बढ़ता चला जाएगा, रियर पहुंच गया बेटा यहाँ पर। अभी ये चल रहा है हमारा कंसेप्ट। ठीक, अब हमने क्या किया, हम डिलीट करते जा रहे हैं। तो डिलीट करने में फ्रंट को बढ़ाते जाएंगे, हम डिलीट करते गए, फ्रंट को बढ़ाते गए। अब हमारा फ्रंट पहुंच गया फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर। ठीक है, रियर यहाँ Okay, है, ma'am. फ्रंट यहाँ है। अब हम कह रहे हैं हम इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कर लो भैया, इंसर्ट करते जा रहे हो। तो यहाँ पर 11, 9, 7, अब यहाँ आने के बाद बेटा क्या हुआ, ये स्टार्ट है। अब यहाँ आने के बाद क्या हुआ, अगर ये नॉर्मल क्यू होता तो ये दिखा देता, इसके बाद इंसर्ट करने के बाद क्या दिखा देता, ओवरफ्लो, क्योंकि यहाँ तो एंड है, Overflow. स्टार्ट हो रही है ना नोट। लेकिन सर्कुलर Yes, क्यू ने ma'am. क्या कहा कि हम यहाँ पर इसको करने के बाद साइज के बाद आर को 0 बना देंगे फिर से। जब हमारा साइज 10 कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, रियर को फिर से 0 बना देंगे इंसर्ट करने के लिए। याद है कल हमने जब पढ़ा था कि अगर हम लास्ट एलिमेंट डिलीट कर रहे थे तो उसके बाद हमने फ्रंट को वापस से नीचे ले आए थे नन पे, सॉरी 0 पे, याद है ना? Yes, ma'am. कर लिया था और या लेंथ 1 हो रही थी और डिलीट कर रहे थे तो हम फ्रंट और रियर दोनों को नीचे ले आए थे नन पे। तो उसी कंसेप्ट की हम बात यहाँ पर भी कर रहे हैं कि अगर मान लो इंसर्ट करने के बाद ये हो जाता है, हमारा जगह फिल हो जाती है, तो उसके बाद वो क्या करे बेटा, फिर से रियर पर आ जाए 0 पर।
मतलब अब फिर से जब इंसर्ट करेंगे, जब अपेंड करेंगे डेटा, तब हम रियर को क्या बना के करेंगे? 0। रियर को लेंथ -1 नहीं करेंगे। ओके मैम। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? चलो नाइस। तो ये हुआ सर्कुलर ट्यूब। कर दूँ आप इसको? इसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन सीखते हैं बेटा, एप्लीकेशन। इसमें एप्लीकेशंस में क्यू की एप्लीकेशन और बेसिकली थ्योरी है ये। मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, इसको नोट कर लेना, कई बार आ जाता है। राइट द एप्लीकेशंस ऑफ क्यू और स्टैक, कुछ भी करके। मैं आपको एप्लीकेशंस बता देती हूँ, पहले क्यू की बता देती हूँ। देखो क्यू तो नॉर्मल है, क्यू तो हमने वैसे भी पढ़ा है, क्यू हम जानते भी हैं। क्यू होता क्या है कि मान लो हमने मैंने आपसे कहा कि चलो हम लैब में चलते हैं, तो आप क्या करोगे? जल्दी से लाइन बना लेते हो। हाल तो जल्दी से बना देंगे पर ठीक है। तो आप क्या करते हो? लाइन बना लेते हो। लाइन बनाने का मतलब क्या है कि जो पहले आया, मतलब जो लाइन में सबसे आगे आया, वही क्या करेगा? वही लाइन में, वही लैब के अंदर सबसे पहले एंट्री करेगा। ठीक है ना? तो वही कंसेप्ट यहाँ पर है क्यू के। अगर हम रियल लाइफ एप्लीकेशन की बात करें, तो मान लो आप एयरपोर्ट पे गए हो या रेलवे में गए हो, टिकट लेने गए हो, तो सबसे पहले आप क्या लगाओगे वहाँ पे? लाइन। तो जो सबसे पहले लाइन में लग जाएगा, उसी को सबसे पहले टिकट मिल जाएगा। ऐसे ही करके कुछ, मान लो आप बस में चढ़े हो, तो जो सबसे पहले लाइन में आगे आ जाएगा, वही सबसे पहले बस में चढ़ जाएगा। ऐसे करके आपके बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। मान लो कि आप क्या कर रहे हो, आपने कॉल सेंटर पे कॉल किया है, ठीक है, इससे रिलेटेड तो बना ही लोगे बहुत सारे। बस में आप चढ़े हो, टिकट लेने गए हो, मान लो रेलवे स्टेशन पर हो, कुछ भी आप बना सकते हो, है ना? उसके बाद कॉल सेंटर पे मान लो आपने कॉल किया है, मान लो मैंने और आपने दोनों ने कॉल किया है, ठीक है। तो अगर पहले मैंने कॉल किया और मेरी कॉल कनेक्ट, पहले मैंने कॉल किया तो डेफिनेटली इसकी बात है मेरी कॉल पहले कनेक्ट होगी। आप पहले कॉल करोगे तो आपकी कनेक्ट हो जाएगी। तो क्या है, ये क्यू है, यस जो मैम। पहले आया है उसी की पहले कॉल पहले कनेक्ट होगी। आपने बाद में कॉल किया तो आपकी कॉल बाद में कनेक्ट होगी। आप डोमिनोज पे गए हो, आपने ऑर्डर दिया, ठीक है, अगर मैंने पहले ऑर्डर दिया है या आपने, जिसने भी पहले ऑर्डर दिया होगा वो पहले हो जाएगा। दैट इज क्यू। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है, ये तो हम सब देखते ही हैं, ठीक है ना? मान लो, और अगर कंप्यूटर की टर्म्स में Yes, इसकी ma'am. बात करें, तो मान लो मैंने प्रिंटर का यूज कर लेते हैं, चलो। मान लो मैंने प्रिंट के लिए 2 कमांड दी, पहली कमांड दी फिर दूसरी दे दी। इतने पहली हुई नहीं, उसके बाद पहले दूसरी दे दी, तीसरी दे दी। तो जैसे जैसे मैं कमांड देती जाऊंगी उसी अकॉर्डिंग तो इम्प्लीमेंट होगा। पहली कमांड पहले चलेगी, दूसरी कमांड उसके बाद चलेगी, तीसरी उसके बाद चलेगी। तो ये क्या है, यहाँ हर जगह हम क्यू को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? बात समझ में आ गई? Yes. Yes, ma'am. उसके बाद बात कर लेते हैं स्टैक की। स्टैक की एप्लीकेशन अगर हम बात करें, तो स्टैक का यूज बता सकते हो कहाँ करोगे? लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आ रहा है वो पहले जा रहा है। बताओ, सोच के बताओ कि कहाँ हो सकता है स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन? बोलो। सोच के बताओ। मान लो आप किसी की शादी में गए हो, वहां पे कुछ सोचो क्या होता है स्टैक का यूज? मैम लड्डू। लड्डू, नाइस। लड्डू के लिए क्या है, जो सबसे ऊपर आएगा लड्डू आप उसी को उठा के खाओगे। या प्लेट्स होती हैं, आप खाने के लिए प्लेट उठाते हो, तो जो मतलब हमने प्लेट लगानी स्टार्ट की, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो सबसे ऊपर वाली प्लेट ही तो आप पिक करोगे। तो दैट इज स्टैक। रियल लाइफ में Yes, स्टैक ma'am. का बुक है, बुक के ऊपर बुक के ऊपर बुक रख के, तो ऐसे थोड़े बीच में से निकाल लोगे। जो ऊपर वाली बुक है, सही तरीका निकालने का आप कुछ भी कर सकते हो, बट सही तरीका जो है वो यही होगा कि आप पहले ऊपर वाली बुक उठाओ, राइट? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लेट, है ना, प्लेट सिस्टम या प्लेट्स अरेंजमेंट, आप Yes, कुछ भी ma'am. लिख सकते हो। और क्या है, मान लो हमें रिवर्स करनी है कोई स्ट्रिंग, इजी हो जाएगा स्टैक से, है ना? मान लो मैंने स्टैक में Yes, पहले ma'am. ए डाला, बी डाला, सी डाला, ई डाला। अब मुझे रिवर्स करना है, तो लास्ट से तो स्टार्ट करेंगे स्टैक के लिए, तो रिवर्स करना इजी हो जाएगा स्टैक से, ठीक है ना? तो हम Yes, रिवर्स कर ma'am. सकते हैं, बैक ट्रैकिंग कर सकते हैं, मतलब उल्टा जाना, एक ही बात है वैसे तो दोनों का।
ठीक है ना, बैक ट्रैकिंग कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, हमने पढ़ा अगर हमें इवैल्यूएशन करना है, इवैल्यूएशन मतलब जो हमने वो नहीं पढ़ा है कन्वर्जन, उसमें मैंने आपको जो एग्जाम्पल अपलोड करके Yes, बताए ma'am. थे, उसमें जब बहुत सारे एग्जाम्पल्स एक साथ नहीं कराए थे आपको, कि जिसमें ट्रू फॉल्स ट्रू और फॉल्स एंड करके जो एग्जाम्पल्स कराए थे, उसमें इवैल्यूएट किया था हमने पूरे एग्जाम्पल को, वैल्यू निकाली थी, याद है ना? जैसे मान लो ऐसे था Yes, ma'am. 12 5 3 प्लस मल्टीप्लाई और 8 10 ऐसे करके नहीं था, जिसको हमने पूरा इवैल्यूएट, ऐसे दिख नहीं रहा सॉरी, जैसे मान लो 2 12 5 8 डिवाइड मल्टीप्लाई 5 प्लस ऐसे ऐसे करके जो था हमने इवैल्यूएट किया, तो Yes, हम ma'am. इवैल्यूएशन में यूज किया स्टैक का। और बताओ हमने कन्वर्ट किया तो कन्वर्जन में हमने यूज किया स्टैक का। बिना कन्वर्जन समझ रहे हो, मतलब पोस्ट फिक्स से इनफिक्स, इनफिक्स से पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स, इन सब चीजों में हमने किसका यूज किया था, स्टैक का। आ रही है बात Yes, समझ में ma'am. बेटा? Yes, ma'am. तो यही था आपके चैप्टर में। वी आर डन विद दिस चैप्टर। और कुछ अगर आपको और कुछ इस चैप्टर में कोई क्वेरी है तो आप वो पूछ सकते हो। ये तो समझ में आ गई ना एप्लीकेशन ऑफ स्टैक? Yes, ma'am. बोलो साक्षी। मैम वो जो कल आपने DQ वाला प्रोग्राम समझाया था, तो मैम जब हम किसी भी एलिमेंट को मतलब सबसे फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट कर देते हैं, तो मैम उसके बाद हम फ्रंट को आगे भी तो बढ़ाना होता है, तो मैम हमने वो क्यों नहीं लिखा प्रोग्राम अच्छा, में? जो बेटा उस एक्चुअल में ये है कि यहाँ जो पहले वाले होते थे ना प्रोग्राम, उसमें तो जरूरत होती थी कि हम उसको चेंज करें। इसमें जब हम लिस्ट में काम करते हैं ना पाइथन में, तो उसको जरूरत नहीं होती कि हम फ्रंट में उसमें इम्प्लीमेंटेशन करें, क्योंकि या हम कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। जब हमने आपने याद होगा आपको, जब हमने डिस्प्ले किया था ना, तब डिस्प्ले करने के टाइम पे हमने फ्रंट को फिर से वापस से सेट किया था, फ्रंट को हमने 0 बनाया था, याद है ना? तो वो हम Yes, वहाँ ma'am. पर कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम बार बार चेंजेस करें फ्रंट में। वैसे सही तरीका वही है, बट आपके बुक में और बाकी सब जगह भी ऐसे ही दिया हुआ है, तो यू कैन गो विद दैट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, कि आपको फ्रंट में इम्प्लीमेंटेशन मतलब चेंजेस करने की जरूरत ही खत्म कर दी उन्होंने, क्या आप करो ही मत। ऐसे भी हमारा ओके, काम तो चल मैम वो रहा है, अपने तो आप हमने ही हाँ, तो हमारा ऐसे ही काम चल रहा था, तो हमने उसको करा ही नहीं इस वजह से। बस ओके डिस्प्ले मैम। में जब डिस्प्ले किया तो फ्रंट को 0 बना दिया स्टार्टिंग में, ठीक है ना? अच्छा, एक चीज और रह गई बेटा इसमें, आई एम सॉरी, इसमें एक कंसेप्ट है DQ, ऑल्दो इट्स अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ऐसे ही समझ लो बस। DQ का मतलब होता है डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू का मतलब क्या है कि ये दोनों तरफ से ओपन है। क्यू सिर्फ नाम है इसका, बाकी ये दोनों तरफ से ओपन है। मतलब क्या है कि मान लो ये है आपकी कोई क्यू, तो आप इसमें इधर से भी इंसर्ट कर सकते हो और इधर से भी कर सकते हो, इधर से डिलीट भी कर सकते हो और इधर से भी डिलीट कर सकते हो। दैट इज डबल एंडेड। लेकिन इसके टाइप होते हैं, एक होता है इनपुट रेस्ट्रिक्टेड और एक होता है आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड। इनपुट रेस्ट्रिक्टेड में क्या होता है कि आप इनपुट तो एक ही साइड से कर सकते हो, लेकिन आउटपुट आप दोनों साइड मतलब सॉरी आप डिलीट दोनों साइड से कर सकते हो। समझ में आ रहा है? इनपुट ओके रेस्ट्रिक्टेड का मैम। मतलब क्या है कि इनपुट वन साइड से कर सकते हो और हम डिलीट मतलब इनपुट मतलब इंसर्शन, और डिलीट हम बोथ साइड से कर सकते हैं, ठीक है? और जब हम आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड की बात करते हैं, तो आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड में हम डिलीट तो वन साइड कर सकते हैं, वन साइड से, यहाँ से मान लो यहाँ से इजी होगा, यहाँ से इंसर्ट कर रहे हैं तो ठीक है, और हम इंसर्ट दोनों साइड से कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। और भी कोई बोल लो। यस मैम। ऋषिका समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम, आ रहा है। दिस इज नाइस, समझ में आना चाहिए। बट मैम इसके पीछे का नहीं आता ना, इतना सारा जो छूटा हुआ है।
बेटा लिसन, ये वाला जो चैप्टर है ना, इसमें मैंने स्टैक पढ़ा है, स्टैक की वीडियो मेरे पास होगी, मैं उसको अपलोड करा दूंगी, जो हमारा चैनल है ना इसी पर ही, स्कूल वाले पर। Yes, ma'am. इसमें मैं इसको अपलोड करा दूंगी, क्योंकि कल कर दी है, वो आप चेक कर सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आज के बाद आपसे जो भी क्लासेस होंगी ना, वो आपको सब मिल जाएंगी, है Okay, ना। ma'am. और मैं कोशिश करूंगी अगर पुरानी भी जो मुझे लगेंगी और या आप मुझे बता देना, वो मैं उसको करके रिकॉर्ड और डाल दूंगी, ठीक है। जो भी टॉपिक आपको लगे ना कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बता देना, Okay, ma'am. ठीक। अब जो बेटा आपको ध्यान देना है वो ये है कि हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है आपकी बुक में, वो 2 पार्ट में गिवन है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर पार्ट 1 और डेटा स्ट्रक्चर पार्ट 2। जो डेटा स्ट्रक्चर पार्ट 1 है वो केवल थ्योरी उसमें दिया हुआ है सब कुछ, कि स्टैक क्या है, ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, क्यू क्या है, लिंक लिस्ट क्या है, ये सब ना आपको सिर्फ टॉपिक गिवन है थ्योरेटिकल पार्ट में। तो वो सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं, आप उनको पढ़ के देखना, आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा, देयर इज नो इशू एट ऑल, ठीक है। और बाकी जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में आपके जो मेन प्रोग्राम है वो स्टैक का प्रोग्राम है, वो क्यू का प्रोग्राम है, और ये जो आज पढ़ाया है सर्कुलर क्यू और डी क्यू, ये सारी चीजें। और हाँ, और वो कन्वर्जन स्टैक का, उसमें पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना या इवेल्युएट करना, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। बात समझ में आ रही है? ऑल्दो ये सारे ही हैं, इतने ही हैं आपके सिलेबस में। इसमें से कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा तो वो हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, चाहे अलग से क्लास रख लेंगे, चाहे किसी और दिन रख लेंगे, शेड्यूल से अलग, ठीक है। ओके मैम। Okay, ma'am. Yes, ma'am. चलो, ओके, टेक केयर एवरीबॉडी।